मेरे को कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि किसी थोड़ी बहुत मुझे ये बातें आती हैं, कोई पुलिस ने जो बात आ रही है कि हम हाथी अपना लगा रहे हैं, कमल की परीक्षा निकल रही है, इसके अलावा और कोई बात मेरे को कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। यदि गड़बड़ होती है तो आपका पोलिंग बूथ का परसेंटेज ज़्यादा निकलता है। अब की बात पोलिंग का परसेंटेज पिछली बार से भी 2-3% कम रहा है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं मानता कि कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इस बात का जरूर फर्क पड़ा कि मेरे वहाँ बैठने से हमारे लोग समुदाय नहीं, पर फिर भी जिसको जहाँ वोट डालना है उसको वोट डालना है। और अच्छी बात ये हुई है कि शहरों में परसेंटेज ज़्यादा है, वो गाँवों का परसेंटेज कम है। ये दोनों चीज़ें हमारी सेठ जी, अभी आपने जब जितने बातें की हैं उसमें आपने केवल 2 बातें कही हैं, मैं अपने समाज को साथ लेके चलूँगा, अपने बहुजन समाज को साथ लेकर। क्या अन्य समाज से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा? यदि मैं लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ तो सब समाज फिर मेरे हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा। पर यदि लोकसभा चुनाव नहीं जीतता हूँ तो मेरे पास लिमिटेड साधन होंगे, मैं उन साधनों का उपयोग मेरे जो समाज के लिए। यदि मैं सांसद बन जाता हूँ तो सब समाज मेरे, मैं सबके लिए काम करूँगा, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। और यदि मैं सांसद नहीं बनता हूँ तो मेरे पास साधन नहीं होंगे, तो फिर मेरे को लिमिटेड एरिया में काम करना है। क्या इस चुनाव में केवल आपके समाज और बहुजन समाज ने वोट दिया है? तो फिर केवल 2 समाजों को ही लेके क्यों चल रहे हैं आप? जो एक्चुअलिटी है आज की तारीख में सही मायने में तो मेरे लिए पूछो तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को जरूरत है तो बहुजन समाज के लोगों को जरूरत है। आप उनकी बच्चियों में जाकर घूमते आओ, उनके बच्चों की आती है, उनको जरूरत है। हमारे समाज को भी जरूरत नहीं है, हमारा समाज तो उनका सहयोग करेगा। आप प्रशासन ने अब ऐसे सहयोग नहीं किया, गड़बड़ी कर रहे हैं, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। अभी आपने कहा कि आप दोनों मैंने आपसे कहा कि पहला चुनाव मुझे कोई अनुभव नहीं, मेरे को उन्होंने बुलाया, शाम को मेरे जगह सुबह लाइन का आया, मुझे ये चीज वाले का लाइन को बुलाया क्योंकि मेरा पूरा चुनाव बनना शुरू था। मेरे को आपने वहाँ बैठा दिया, मेरे पर इस सबके बाद भी कहीं से किसी पोलिंग से मेरे बारे में खबर नहीं आई कि गड़बड़ हो। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन ने अपना काम पूरा किया। एक सवाल हो, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत स्तर पे हारूं चाहे जीतूं, मैं अपना व्यक्तिगत स्तर पे अपना काम करूंगा, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपको बाधित नहीं करेगी सरकार? सरकार आप पे प्रेशर नहीं बनाएगी? कैसे आप काम करें? अगर सरकार ने आप प्रेशर बनाएगी आपको, जैसे इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो आपको जमीन अलॉट करने में दिक्कत कर सकती है। जमीन सरकार से लेने की जगह भी आप प्राइवेट खरीदते हो, उसमें ज़्यादा फायदा है। उस जमीन की कीमत बढ़ती है, सरकार की जमीन होती है उसको बाद में आप बेच नहीं सकते हो। प्राइवेट जमीन होगी, जब आप उसको उद्योग डेवलप कर लोगे तो उस जमीन की कीमत हो जाएगी 10 गुना, उसको आप आराम से बेच सकते हो। अच्छा, अपने बामन इंडस्ट्रियल एरिया है, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसके लिए भी कुछ अपने व्यक्तिगत खर्चे, जैसे आपने रक्षा उद्योग सांसद बन जाता हूँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं सांसद बन जाता हूँ तो पूरे देश में हमारे बहुत से उद्योगपतियों से संबंध है। तो जब मैं उनको मैं गारंटी करूँगा तो तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, तो वो लोग आगे आपके इंडस्ट्री लगाएंगे। मैं आपको सुरक्षा मुरैना जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा नहीं आना चाहता। अपने यहाँ दुर्भाग्य से साल में 6 महीने में कोई ना कोई एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, और वो इंसिडेंट नेशनल टीवी पर चल जा रहा है, नेशनल टीवी पर। तो वो हमारे आज से 50 साल पुरानी जो यादें हैं ना, वो बिल्डिंग उसको ताजा करते हैं। इसकी वजह से कोई बाहर का बड़ा उद्योगपति यहाँ नहीं है। उद्योगपतियों में इतना विश्वास जता पाएंगे कि नहीं, मैं आपको इतना मुरैना मुरैना जैसी छोटी सी जगह में रहती, जब मैं अपने कारोबार को इंडोनेशिया मलेशिया तक फैला सकता हूँ तो वहाँ के लोग मेरे को विश्वास करेंगे बाहर का, तो वो मेरे गारंटी में मेरे विश्वास में यहाँ पे आपने आगे उद्योग लगाया। बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री खुलती है तो निश्चित तौर पर पलायन भी रुकेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बीजेपी
उस एरिया में एग्रीकल्चर का उत्पादन हो रहा है और इंडस्ट्री नहीं है। हमारे मुरैना में फिर भी इंडस्ट्री है और वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। और जब इंडस्ट्री खुलेगी तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी, चाहे पलायन हो चाहे कुपोषण हो, सब समस्या आपके आप दूर हो जाएगी इंडस्ट्री को। आपने 10-10 प्रत्याशियों को खरीदने के लिए कहा था, क्या आप जो 2 प्रत्याशी को नहीं खरीद पाए जो आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े थे? कौन नहीं खरीद पाए? आप मैं कोई नहीं बात नहीं, आपने अभी बोला था। कह रहा हूँ कि ऐसी उम्र होती है, आखिरी दिन में जिस दिन वोट डल रहे थे तो कोई पोलिंग बूथ पर खड़े होकर कह रहा था कि कल सेठ जी जीत गए तो 600 करोड़ रुपया लेके भाजपा में चले जाएंगे। उसके ऊपर मैंने ये बात कही है, मेरा हाथी जिंदा हाथी लाख का होता है, मेरा हाथी 1.25 लाख का होता है। मैंने अपने जीवन में 3-4 हज़ार करोड़ रुपये का नफा नुकसान देखा है। जिलों क्या खरीदे वो एनजीओ औकात भी आपने देखी है, मेरी भी देखी है आपने। एक जमाना था मेरी कंपनी में 500 तो गाड़ी के आदमी थे जो सब घूमते थे मेरी, तो 250 गाड़ियों का काफिला था मेरे यहाँ। आज भी कितनी भी मरी हालत में मेरे यहाँ 100 गाड़ियों का काफिला आज भी है और 150 गाड़ी के आदमी मेरे आज भी काम करते हैं। अभी आपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उस समय कोई 10,000 के वोट की जिम्मेदारी लेकर के ठेकेदार बन के आया, कोई 30,000 वोटों का ठेका लेके आया, मैंने उनको निलक्त कर दिया। कहीं आप भी वैश्य समाज का ठेका लेते हैं कि बोले वैश्य समाज मेरा है तो इसमें कोई आपत्ति? मैं अपने लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं इनसे ये कहूँगा तुम फलाने आदमी को वोट डाले आओ तो 50% से ज़्यादा नहीं कोई नहीं सुनेगा। मैंने क्या कितनी भी समाज की सेवा करी है। तो जो ठेकेदार आते हैं ना, वो जो कहते हैं कि जेब में 2 पैसा नहीं है, वो जो कहते हैं कि जेब में 200 रुपये रखे हैं, इन सब चीज़ों का भगवान की कृपा से कोई